बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। एक तो ये करना है इसमें से, और सेकंड वन इसकी सिग्निफिकेंस है, इसको हमने आज डिस्कस करना है। मतलब एक केमिकल फार्मूला होता क्या है, उसको राइट किस तरह से करते हैं, और केमिकल फार्मूला की सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमने करना है। फर्स्ट वन है हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला। सबसे पहले तो जी जैसे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है ना कंपाउंड से, इसी तरह सिंबल से, इसी तरह ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना, इनको रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फार्मूला से। एलिमेंट्स को जो है उनको सिंबल से, और कंपाउंड्स को केमिकल फार्मूला। जैसे वाटर है, H2O पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या CO2, तो इसको लिखते हैं किस तरह से। केमिकल फार्मूला फॉर कंपाउंड्स आर रिटन इन द फॉलोइंग स्टेप। कौन से फॉलोइंग स्टेप को फॉलो करते हुए लिखते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो दोनों एलिमेंट्स हैं उनको लिखना है आपने साइड बाय साइड। मतलब कि जो दो एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स को साइड बाय साइड लिखना है। जैसे अगर वाटर है तो वाटर में क्या क्या आता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आपने क्या करना है, हाइड्रोजन भी लिखना है और साथ में क्या लिखना है, ऑक्सीजन। इसी तरह से जैसे NaCl है तो दोनों आ रहे हैं ना, Na भी और Cl भी, सोडियम क्लोरीन। अब सोडियम को भी लिखना है और क्लोरीन के साइड बाय साइड। लेकिन याद ये रखना है कि पहले पॉजिटिव आए, पॉजिटिव आइन पहले आए, नेगेटिव आइन बाद में आए। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो पहले आए, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो कब आए, बाद में आए। अब नेक्स्ट है जी वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज रिटन। अब वैलेंसी को लिखा कहाँ जाता है, हर वैलेंसी को। जैसे अगर सोडियम है वो एक ग्रुप 1 मेटल है तो ये एक इलेक्ट्रॉन देती है, तो +1 चार्ज उस पर आ जाता है। तो इसको लिखते हुए क्या करते हैं, प्लस ऊपर मेंशन कर देते हैं कॉर्नर में। टॉप राइट कॉर्नर ये बन गया, राइट कॉर्नर। इसी तरह से कैल्शियम का +2 होता है, ऊपर मेंशन कर दिया। क्लोरीन 1 लेता है, उसके ऊपर मेंशन कर दिया। ऑक्सीजन 2 गेन करता है, उसको मेंशन, ये ऊपर आएगा। ये थोड़ी टाइपिंग एरर है। तो सबसे पहला स्टेप ये था कि जो एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं उनको साइड बाय साइड लिख देना है। सेकंड स्टेप ये था कि जो भी उसकी वैलेंसी होगी उसको टॉप राइट कॉर्नर पे मेंशन कर देना है। अब वैलेंसी क्या हम पढ़ रहे हैं, वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट विद दी अदर एलिमेंट। ये 2 स्टेप्स इसको आप मेमोराइज करेंगे। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है कि जो वैलेंसी आप देखिए मेंशन कर दी, पहले साइड बाय सोडियम क्लोरीन साइड बाय साइड लिख दिया, कैल्शियम क्लोराइड दोनों साइड बाय साइड लिख दिए। अब कैल्शियम और ऑक्साइड ये भी साइड बाय साइड लिख दिया। अब थर्ड वन ये है कि ये जो वैलेंसी है जो हमने ऊपर लिखी थी टॉप पे, इसको अपोजिट साइड पे, जैसे सोडियम की है ना, इसको क्लोरीन की तरफ लेके जाना है, और जो क्लोरीन की है इसको सोडियम की तरफ लेके जाना है। तो इनको अपोजिट डायरेक्शंस में जैसे क्रॉस एक्सचेंज करते हैं, इनको लेके जाना है, मेंशन करना है। अब जैसे इसके प्लस माइनस नहीं मेंशन करना आपने, जो वैलेंसी हो कि वो मेंशन करनी। 2 है, 1 है, 1 तो मेंशन नहीं करते ना। अब जैसे इन दोनों के 1 1 है तो मेंशन नहीं किया हमने, NaCl लिख दिया। अब 2 होगी तो मेंशन करेंगे। इस तरह क्लोरीन पे 1 है तो मेंशन नहीं किया। अब कैल्शियम पे 2 है तो 2 तो मेंशन करेंगे। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड है, ऑक्साइड पे -2 है, अब इसकी +2 है। अगर सेम हो जाएंगे ना बैलेंसेस फिर भी मेंशन नहीं करेंगे। -2 +2 सेम है, अब मेंशन नहीं करेंगे। डिफरेंट होंगी ना फिर मेंशन करेंगे। अब इस तरह से हमने लिख लेनी है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या था, साइड बाय साइड लिखना। सेकंड था राइट कॉर्नर पे, टॉप राइट कॉर्नर जो है उस पर वैलेंसीज मेंशन करना। थर्ड स्टेप क्या है, क्रॉस एक्सचेंज पे टॉप लोअर कॉर्नर पे ले आना। अगर तो सेम है तो नहीं लेके आनी, अगर डिफरेंट है तो ले आनी। यही वो नेक्स्ट स्टेप में बता रहे हैं कि वैलेंसीज अगर सेम हो तो वो क्या होती हैं, ऑफ सेट हैं, उनको आपने मेंशन नहीं करना। अगर वो नहीं लिखी जाएंगी केमिकल फार्मूला में। अगर वो डिफरेंट हैं, कहाँ पे डिफरेंट हमने पढ़ा है, जैसे ये कैल्शियम और क्लोराइड के केस में जैसे डिफरेंट है तो फिर उनको मेंशन करेंगे। जैसे हमने क्लोराइड की मेंशन की, 1 मेंशन नहीं करते, क्लोराइड की हमने 2 मेंशन कर दिया क्लोराइड के लिए। तो इसी तरह से कहते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड में दोनों वैलेंसीज ऑफसेट हैं, ये सोडियम क्लोराइड में ऑफसेट तो हमने मेंशन नहीं की, लेकिन जो कैल्शियम क्लोराइड है उसमें हमने मेंशन कर दी है। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड है उसको भी हमने मेंशन नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि वो सेम है, +2 -2। अच्छा जी, नेक्स्ट है अगर कोई आयन है, मतलब कि एक तो आयन होता है जैसे ये सोडियम क्लोराइड है, ऐसा वाले आयन नहीं जो 2 या 2 से ज़्यादा आइटम्स आपस में मिल रहे हों और फिर उनके ऊपर प्लस या नेगेटिव चार्ज, ऐसे कहते हैं, इसको कहते हैं रेडिकल।
मतलब एक ऐसा ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम जिन पे कंप्लीट पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो। जैसे एग्जांपल दी हुई है ये सल्फेट आयन की एग्जांपल दी हुई है, और नेक्स्ट ये फॉस्फेट आयन की एग्जांपल दी हुई है। अब देखिए सल्फेट आयन पे -2 चार्ज है और फॉस्फेट आयन पे -3 चार्ज है। अब ये जो नेट चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूरी इस ग्रुप की वैलेंसी है, -2 या +2। जैसे क्रॉस एक्सचेंज से हम ये लेके आते थे ना, +2 माइनस, इसी तरह से इस पूरे ग्रुप की वैलेंसी को लेके जाएंगे फिर जब नेक्स्ट वाले की इधर वाले की लेके आएंगे तो फिर ब्रैकेट लगा के पूरी रेडिकल के लिए मेंशन करेंगे, एक के लिए मेंशन नहीं करेंगे। अच्छा, कहते हैं केमिकल कंपाउंड, बाकी सारे स्टेप तो ऐसे ही होंगे जैसे 3 4 बताए हैं, लेकिन करना क्या है, जैसे हमने एल्यूमिनियम सल्फेट लिखना हो, एल्यूमिनियम का होता है +3। अब +3 और सल्फेट का हम पढ़ा है -2, तो फिर हमने -2 जो 2 है एल्यूमिनियम के साथ लगा दिया। एल्यूमिनियम का होता है +3, तो +3 हमने ऐसे ही नहीं लगा देना ऑक्सीजन के साथ, हमने ब्रैकेट्स लगानी है और ब्रैकेट्स के एंड में कॉर्नर में छोटा सा लिखना है 3। इसी तरह से ये फॉस्फेट का होता था -3। अब क्रॉस एक्सचेंज में -3 तो कैल्शियम के साथ आ गया, माइनस मेंशन नहीं करेंगे, 3 आ गया। अब कैल्शियम पे चार्ज होता है 2, यहाँ पे जैसे हमने देखा कैल्शियम पे कितना है 2। अब क्रॉस एक्सचेंज से सिर्फ ऐसे ही ऑक्सीजन के साथ 2 मेंशन नहीं कर देना, पूरे रेडिकल के गिर्द ब्रैकेट्स लगानी है और फिर 2 मेंशन करना है। तो ये 5 स्टेप्स हैं आपके केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए, इनको अच्छे से याद कर लेना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट है जी केमिकल फार्मूला का हमें फ़ायदा क्या है। एक तो हमें जी केमिकल फार्मूला क्या कर देता है, नेम को रिप्रेजेंट कर देता है। जैसे वाटर है, सब्सटेंस वाटर है, तो H2O से हमें पता चल जाएगा कि किसका फार्मूला वाटर का। उसके अलावा ये 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक केमिकल क्वेश्चन लिखते हैं आप, तो अगर आप लिख देते हैं H2O लिख दिया, तो H2O मतलब कितना है कि ये 1 मोल ऑफ वाटर है। अगर 2 3 4 मेंशन करेंगे तो वो 2 मोल 3 मोल, अगर कुछ मेंशन नहीं करेंगे तो वो 1 मोल आएगा। अच्छा जी, उसके अलावा ये क्या मेंशन करता है कि एक मॉलिक्यूलर या फार्मूला यूनिट की कंप्लीट डिफाइन, मतलब एक फार्मूला यूनिट ले रहे हैं, जैसे वाटर ले रहे हैं, तो जितना भी वाटर होगा उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक वाटर में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, नेक्स्ट में 2 ऑक्सीजन हो जाए 1 हाइड्रोजन। तो ये कंप्लीट हमें आइडेंटिफिकेशन दे देता है उस कंपाउंड की। उसके बाद ये हमें बताता है कि ये वाला जो इनका मैस होगा जिसको हम सम अप करेंगे, वो किस में बताता है, AMU में या फिर ग्राम में। उसके बाद ये हमें नेम बता देता है, इससे हमें पता चल जाता है कि इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं। मतलब वाटर है ना, जैसे H2O, तो इसमें H किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन O किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। इस तरह से हमें नेम्स भी पता चल जाते हैं कि जो मेंशन हुए हुए हैं वो जो ग्रुप उसमें, मतलब कि जो केमिकल फार्मूला में हैं एलिमेंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।